प्रेसिडेंट पुतिन और अहमद शरा के दरमियान गुफ्तगू हुई है, तो उसके बाद जो है वो बिल्कुल वो जो एक तनाव था, और वो देखिए कभी कभी बड़े वसीतर मफाद के लिए ना कुछ बातें लोगों को पीछे हटना पड़ता है, लोगों को, मुल्कों को भी पीछे हटना पड़ता है, रहनुमाओं को भी पीछे हटना पड़ता है, क्योंकि एक जो मकसद होता है वो, और सबको पता है कि एक जगह ये आग लगती है तो दूसरी जगह फैलती है, दूसरी, और पहले ही आपके जो अफ्रीका देखे नहीं संभला अभी तक, ये नहीं मुल्क संभले जहाँ पे आपने, मैं कोई उनकी तारीफ नहीं कर रहा, वो जैसे भी थे, मगर वो चाहे वो सद्दाम हुसैन हो या जो है वो ये सारे लोग हों, इनके जाने के बाद, ये कद्दाफी हो, तो इनके जाने के बाद कोई मुल्क संभले? वो तो उनका सब सत्यानाश हो गया उन मुल्कों का, फौजें लड़ गई या ग्रोह लड़ गए आपस में, तो वो तो बड़ी तबाही है। सूडान का हाल देखें। तो ये है कि ये सीज़ फायर मुआहदा आगे बढ़ रहा है। अच्छा, इसमें जो अब तो मार्को रूबियो यहाँ पर आएंगे और यकीनन फिर यहाँ पे उनकी बात भी होगी सऊदी अरेबिया के, सऊदी अरेबिया का जो एक इसमें मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन एक जो रॉयटर्स खबर दे रहा है, वो रॉयटर्स ये कह रहा है कि जी हम भी रॉयटर्स को कोट करते हैं, एक बड़ा जो सऊदी अरेबिया का जो फंड है, इन्वेस्टमेंट फंड, उस उसकी एक गैदरिंग हो रही है मियामी में, और मियामी में उसकी गैदरिंग है, तो उसमें बड़े दुनिया भर से उसमें लोग आ रहे हैं सारे, और उसके जो स्पीकर्स, उसमें टिकटॉक का सीईओ और बड़े जो इन्वेस्टर्स और ये सारे, तो ये हो रही है 19, 20 या 21 को, इन तारीखों में है। लेकिन ये है कि ये रॉयटर्स के हवाले से ही मैं कोट कर रहा हूँ सोर्स, क्योंकि ये अभी तक मुझे नहीं पता कि ये कोई दरमियान में अचानक कोई ऐसी बात हुई है। ये 49th ट्रम्प पॉज टू अटेंड सऊदी बैक्ड कॉन्फ्रेंस इन मियामी इन फरवरी। अब ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट ट्रंप ने अगर जाना है तो ये तो अगले हफ्ते है, ये तो अगले हफ्ते हो रही है, ठीक है। तो ये कॉन्फ्रेंस में अब ये एक्सक्लूसिव करके इन्होंने कहा है, अब सोर्सेज भी हमने कोट कर दी, जाते हैं, क्योंकि अगर ट्रंप वहाँ पे होंगे तो फिर तो जो वली अहद और वज़ीर आज़म सऊदी अरेबिया भी होंगे, मोहम्मद बिन सुलेमान, तो ये अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन जो कि रॉयटर्स ने खबर दी है, तो इसलिए हमने रॉयटर्स को कोट करके ये बता दिए। तो अभी देखना है कि क्या वहाँ पे मुलाकात होती है, जाते हैं नहीं जाते, क्योंकि ट्रम्प जा रहे हैं तो फिर एमबीएस भी जाएंगे। अभी तक जो मेहमानों की लिस्ट है उसकी मैं वेबसाइट पे गया हूँ तो दूसरे स्पीकर्स हैं, ये जिक्र कहीं नहीं है, लेकिन रॉयटर्स की स्टोरी को यहाँ पे बयान करना ज़रूरी। एनीवे, अच्छा, तो ये एक तो, अच्छा, यूरोप में बड़ा शदीद रद्दअमल है, यूरोप में बड़ा शदीद रद्दअमल है कि ये प्रेसिडेंट पुतिन की और प्रेसिडेंट ट्रंप की एक तो डायरेक्ट बात हो गई, और दूसरा ये है कि प्रेसिडेंट मैक्रों जो हैं, देखिए प्रेसिडेंट मैक्रों बड़े, यानी आप कहना चाहिए ना कि दूरअंदेश किस्म के पॉलिटिशियन हैं, यानी उनकी बात आज की और हफ्ते की और 6 महीने पुरानी और 2 साल पुरानी, लेकिन ज़ाहिर है यूरोप के अंदर वो हैं तो वो उनको बात फिर उसी तरह से जो हालात डेवलप होते हैं। तो आज उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया है, और फाइनेंशियल टाइम्स को उन्होंने ये कहा है कि यूरोप मस्ट, जो फर्स्ट जो फाइनेंशियल टाइम्स ने मेन उनकी जो आज वो है, यूरोप मस्ट रिस्पॉन्ड टू ट्रंप इलेक्ट्रो शॉक सीज मैक्रों, यानी अच्छा, उनका ये कहना है कि भाई इसमें जो हमारा एक इत्तेहाद होना चाहिए यूरोप का, यूरोप की अपनी पॉलिसी होनी चाहिए, हमें जो है वो कोई डिक्टेशन नहीं लेना चाहिए, अमेरिका का डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ख़ुद खड़ा होना चाहिए यूरोप को, यूरोप की अपनी एक सकाफ़त है। ये जो प्रेसिडेंट मैक्रों हैं, ये यूरोप की बात करते रहे हैं हमेशा, मतलब जैसे होता है ना कि एक विजन होता है कि ये यूरोप जो है, और हम क्यों किसी से डिक्टेशन लें, मतलब यूरोप खुद बहुत पावरफुल है, उनकी यूथ है, हमारी इकॉनमी है, तो हम दूसरों की जंगों में क्यों कूद जाते हैं, हम दूसरों के फड्डों में क्यों कूदते हैं, और हम जो है वो क्यों, तो प्रेसिडेंट मैक्रों जो है वो इस तरह से, और वो बात, अच्छा, इससे पहले अगर हम चंद साल पहले चले जाएं तो प्रेसिडेंट जो मैक्रों हैं, उन्होंने यूरोप को वार्न किया था। अब आप देखें किस तरह से वो बात, वो उन्होंने यूरोप को वार्न किया था, और मैं आपको दिखा रहा हूँ 7 नवंबर 2019 का इकोनॉमिस्ट, उन्होंने कहा था यूरोप को कि मैक्रों वार्न्स यूरोप
नेटो इज बिकमिंग ब्रेन डेड, अमेरिका इज टर्निंग। अब ये देखें आप, 7 नवंबर 2019 को ये सिर्फ जुमले पढ़ें, अमेरिका इज टर्निंग इट्स बैक ऑन यूरोपियन प्रोजेक्ट, यानी नेटो यूरोपियन प्रोजेक्ट है। टाइम टू वेक अप द फ्रेंच प्रेसिडेंट टेल्स द इकोनॉमिस्ट। ये इनका इकोनॉमिस्ट का था, और इन्होंने साथ कहा था कि व्हाट आर वी करंटली एक्सपीरियंसिंग इज द ब्रेन डेथ ऑफ नेटो। और ब्लंट इंटरव्यू उन्होंने दिया था, और उन्होंने कहा था कि एज ऑफ प्रेसिपी पे खड़े हैं हम, और स्टार्ट थिंकिंग ऑफ सेल्फ स्ट्रेटेजिकली, ठीक है, हम अपनी डेस्टिनी हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगी। अच्छा, अब ये जो है, ये जब इंटरव्यू आया इकोनॉमिस्ट का, तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसी इंटरव्यू को फिर उसी तारीख को 7 नवंबर को ही न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसकी जो लीड थी उनकी, वो थी मैक्रोन सेज के नेटो इज एक्सपीरियंसिंग ब्रेन डेथ बिकॉज ऑफ ट्रंप। प्रेसिडेंट ट्रंप का ही दौर था ना, तो ये थर्ड स्लाइड हम देखें तो उसमें उन्होंने कहा कि वंडर कि वेदर नेटो इज स्टिल कमिटेड टू कलेक्टिव डिफेंसिव, ये वो सारा यूनिलेटरिज्म की बात की थी उन्होंने अमेरिका ने। अच्छा, और फिर उसके बाद जो है वो उसी दिन 7 नवंबर को ही उस वक्त के जो सेक्रेटरी स्टेट थे, उन्होंने शिद्दत के साथ, उस वक्त के सेक्रेटरी स्टेट जो माइक पॉम्पियो, जो अभी जिनको पकड़ा हुआ है या पता नहीं गिरफ्तार किया हुआ है, क्या किया हुआ है, झाड़ पोंछ हो रही है उनकी, तो माइक पॉम्पियो ने उसी दिन रिएक्ट किया था, फोर्थ वॉइस ऑफ अमेरिका, दूसरे मेंबर्स के साथ, रिजेक्ट मैक्रोन्स क्लेम के अलायंस इज ब्रेन डेड। अच्छा, डेड भी नहीं कहा था, ब्रेन डेड। तो दिमाग पे मतलब है कि एंजेला मर्केल ने भी, बाकी लोगों ने ब्रेन डेड। अभी कैसी जी बात है, डेड नहीं ब्रेन डेड, उन्होंने कहा था नेटो ब्रेन डेड है। अच्छा, अब ब्रेन डेड एक्चुअली ब्रेन डेथ के बाद ही डेथ होती है, इसमें एक मतलब है कि यूजुअली होता है कि डेथ में उसमें नहीं जाना चाह रहा, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि जो है वो हार्ट जो है वो बंदा सांस वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है, उधर जो सारा है, लेकिन वो ब्रेन डेथ को डिक्लेयर किया जाता है कि फिर डेथ हो गई है, मतलब मौत उस वक्त डिक्लेयर करते हैं डॉक्टर्स। अगर फेफड़े काम नहीं कर रहे तो बंदा जिंदा है, हार्ट के ऊपर सपोर्ट मशीन है तो है, लेकिन ये कि जब ब्रेन डेथ जब डिक्लेयर होती है ना, तो एक्चुअली कंप्लीट, तो उन्होंने ब्रेन डेथ भी नहीं, उन्होंने ब्रेन डेथ कह दिया, कंप्लीट। एनीवे, अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने रिएक्ट किया, और उन्होंने फिर थोड़े दिनों के बाद रिएक्ट किया जब वो क्योंकि मैक्रोन मुसलसल ही बात कर रहे थे, तो BBC हम 5th कोट करें तो 70th जो है वो एनिवर्सरी नेटो की हो रही थी, वहाँ प्रेसिडेंट ट्रंप पहुँचे उस वक्त, तो उन्होंने मैक्रोन को ट्रंप ब्लास्ट मैक्रोन ब्रेन डेड कमेंट्स एट नास्टी। उन्होंने कहा क्या नास्टी, क्या फजूल बात करता है ये ट्रंप, ठीक है ना, और ये जो ब्रेन डेड का जुमला इस्तेमाल किया, नास्टी। अच्छा, अब आ जाएं जनाब आप 2025 फरवरी, अब यहाँ वो सारे बैठे हुए हैं और वो सुन रहे हैं कि जी आपको कोई अमेरिका, कोई रशिया से ख़तरा नहीं है, आप पैसे नहीं देते। ये नहीं कि माइक पॉम्पियो पता नहीं कहाँ पड़े हुए हैं, और JD वैंस वो लेक्चर, पूरी लेक्चरिंग हो रही है, प्रॉपर झाड़ पोंछ हो रही है वहाँ पे। यूरोप के लोग कह रहे हैं कि ये कैसे हो गया, ये मतलब अब क्या करना है, कैसे आगे जाना है, क्या मामलात किस तरफ जाएंगे, क्या होगा पता नहीं सारा। तो ये जो है ये बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल डेवलप हो गई। अच्छा, इसी दौरान जो है वो इनसे मुलाकात होगी जो JD वैंस से, और जो वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी स्टेट से जेलेंस्की की मुलाकात होगी। लेकिन इसके दौरान ये तो मुलाकातें हो रही हैं ना, JD वैंस उधर हैं जनाब, वो उससे पहले सेक्रेटरी डिफेंस वहाँ चले गए, वो जो पैते हेक्सेथ वो गए, वो उन्होंने बात की, उसके बाद सेक्रेटरी स्टेट जा रही सारी। एक मुलाकात बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुई, और वो जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है ना, खजाने की कुंजी, वो यूक्रेन आए हैं, और एक बात उन्होंने जेलेंस्की के साथ की है, और जेलेंस्की के साथ उन्होंने ये बात की है कि भाई वो 500 बिलियन के जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उनका क्या करना है। यानी प्रेसिडेंट ट्रंप की जो कॉल है और अभी जो मुलाकात होनी है, इसके दरमियान ये बात चली है कि 500 बिलियन के तुम्हारे पास जो पड़े हुए हैं रेयर अर्थ मेटल्स, मिनरल्स, मेटल्स ज़्यादा मुनासिब, एलिमेंट्स कह दें, उसमें देखें ना, अगर हम जो एलिमेंट्स का चार्ट है तो उसमें से 17 हैं,
तो 17 में से 15 तो एक ही लाइन से हैं। अगर हम वो चार्ट देखें ना, तो मैं उसमें मैं केमिस्ट्री में नहीं जाना चाह रहा, वो जिनको लेंथेनाइट्स कहते हैं, तो वो 15 तो एक ही है, 2 नीचे हैं, ठीक है ना, 2 सेपरेट हैं और 15 एक ही लौकता। और ये जो है ना, ये इनकी माइनिंग आसान नहीं है। ये इनकी ये जो अनासिर हैं, ये जो मेटल्स हैं, इनकी माइनिंग आसान नहीं है। ये बहुत थोड़ी भी, अच्छा ये जनाब, ये आपके जो मोबाइल फ़ोन्स, आपके जो रोबोट्स, आपकी टेक्नोलॉजी, आपके आगे मतलब जो भी, यानी इनकी जो ज़रूरत है वो दुनिया को है आने वाले दिनों में, बहुत ज़रूरत है। और ये जो है, ये अगर हम थर्ड देखें ना, ये गाड़ियों से लेके मैग्नेट्स और कौन सा कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, ये हम डेफिनेटली हमारी जो यंग जनरेशन है और बाकी भी जो पुराने लोग हैं उनको भी अंदाज़ा होगा। डिफेंस में, फिर उसके बाद ये सेरेमिक्स में, ये बहुत आने वाली जो और मौजूदा दुनिया में भी इनकी बड़ी हैसियत है। अच्छा, ये जो हुआ है ना खामोशी के साथ, ये मैं आपको बता रहा हूँ। एट्थ स्लाइड हम कोट कर देते हैं यहाँ पे कि यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी मीट जेलेंस्की, उन्होंने खामोशी से ड्राफ्ट दी है भाई कि ये बताओ कि उन क्रिटिकल मिनरल्स का क्या करना है, ठीक है। अब इनको मिनरल्स कहते हैं, मेटल्स कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, बहरहाल ये इस पे अल्फाज का हेर फेर है। और फिर जो टेलीग्राफ है वो ये कह रहा है यूक्रेन विल गिव यूएस रेयर अर्थ मिनरल्स इन एक्सचेंज फॉर सिक्योरिटी शील्ड। नेटो नहीं होगी, नेटो नहीं होगी, ना फौजी होंगी नेटो की, ना पैसा दिया जाएगा। हाँ, जब मामला तय हो जाएंगे प्रेसिडेंट पुतिन से, तो तय हो जाएगा कि वो हमला नहीं करेंगे। प्रेसिडेंट पुतिन क्यों हमला करेंगे? वो प्रेसिडेंट पुतिन तो कह रहे हैं कि भाई ये इसको न्यूट्रल स्टेट बना दो, नेटो का हिस्सा ना बनाओ, जिसपे वो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है ट्रम्प, ये तो कोई हमला तो उन्होंने नहीं करना, वो तो उसको हिस्सा समझते हैं अपना, यूक्रेन को। तो ये लेकिन साइट के ऊपर जो है ये बात हो गई। वॉइस ऑफ अमेरिका ने अभी थोड़ी देर पहले बताया है, ये साइट पे चल रही बातें, ठीक है ना। यूक्रेन एंड यूएस 10th के यूक्रेन एंड यूएस वे क्रिटिकल मिनरल्स एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट जो भी है वो जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया। और राइटर्स कह रहा है कि ट्रम्प ऑफिशियल से इसकी मिनरल्स डील अगर हो जाएगी तो कीव को फिर पोस्ट वॉर सिक्योरिटी शील्ड मिल जाएगी, कोई मसला नहीं है। नहीं होगी तो छोड़ दिया जाएगा, पुतिन ने जो करना है करे तो जो तुम्हारे साथ करना है, हाँ फिर हम बात कर लेंगे और बिठा भी लेंगे तुम्हें, मुज़ाकरात के दरमियान हो सकता है। अब देखें क्या हाल हुआ, मतलब है कि वो अजीब सूरत हाल डेवलप हो गई है ना। तो एनीवे, अच्छा जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं ना पूरी दुनिया में, सबसे ज़्यादा चाइना के पास है। ये अगर हम 2024 का देखें ना, सेकंड सबसे ज़्यादा 44% चाइना के पास है, फिर वियतनाम है, फिर ब्राज़ील है। और ये मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ यूएस जियोलॉजिकल सर्वे 2024 को। अगर हम इसको थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर करेंगे तो इसकी सोर्स हम दिखा सकेंगे अपने व्यूअर्स को। ये जो है ये मैं 2024 का यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की जो रिपोर्ट है वो कोट कर रहा हूँ। अच्छा, सबसे ज़्यादा हो गया चाइना के पास, फिर हो गए आपके ये 22% वियतनाम के पास, फिर हो गए ब्राज़ील के पास, फिर हो गए रशिया के पास, फिर हो गए इंडिया के पास, फिर हो गए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, अब ये वो है जिसके ऊपर जब ये टैरिफ का फटा पड़ता है ना, तो इससे पहले जब पड़ा था तो चाइना ने, क्योंकि अमेरिका जो है वो चाइना से लेता है रेयर अर्थ मिनरल। भाई अमेरिका कहाँ से लिस्ट में तो रेयर अर्थ मिनरल है ही नहीं ना, अमेरिका कहाँ है इसमें, इस मैप में तो अमेरिका है ही नहीं, या अमेरिका या चाइना या वियतनाम या ब्राज़ील है या रशिया। तो वो जो सारा है, तो उधर से वो 10 चीज़ों पे टैरिफ आगे पीछे दाएं बाएं सारा करते करो तो चाइना रेयर अर्थ मिनरल रोकता है ना, तो उधर से फिर एक सारा रुक जाता है, ठीक है ना। भाई कोई जूते, कोई डब्बे, कोई सब्जियां, तो 10 जगहों से आप ले सकते हैं, ये रेयर अर्थ मिनरल कहाँ से लेंगे? तो अब ये है कि अब अमेरिका ये चाह रहा है कि भाई ये किसी तरह ये मामला तय हो जाए यूक्रेन के साथ। अब चाइना और रशिया का क्या आगे प्लान है वो अलग कहानी है। मैंने आपसे कहा ना, इसकी माइनिंग बड़ी मुश्किल है। इसकी माइनिंग इतनी मुश्किल है कि इसकी में एक तो बड़ा अरसा लगता है, फिर बहुत बड़े बड़े पत्थर चट्टाने, थोड़ा सा मिनरल है अंदर, और फिर उसमें जो वेस्ट है, जो क्लाइमेट पूरा वो सारा जो इर्द गिर्द का माहौल सारा ख़राब होता है। अच्छा, तो ये सारा मामला, ये वो मामला है जिसके ऊपर आप जो भी टैरिफ लगाएं ना, तो इसके ऊपर चाइना जो है वो जवाब में, क्योंकि अमेरिका डिपेंडेंट है टोटल रेयर अर्थ मिनरल लेने, चाइना से लेता है वो।